friends, welcome to the video. In this video we are going to discuss the unequal access to education for girls. लड़कियों के लिए शिक्षा की उपलब्धता असमान क्यों है? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। पैट्रियार्कल बिलीफ की वजह से लड़कों की एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। पैट्रियार्कल बिलीफ मीन्स पितृसत्तात्मक मान्यता। दूसरा फैक्टर है अर्ली मैरिज एंड डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर का कामकाज और जल्दी विवाह कर देना। इन दो कारणों की वजह से लड़कियों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती हैं। स्कूल जाते समय सेक्सुअल हैरेसमेंट के डर की वजह से फीमेल एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता है। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। गरीबी की वजह से फैमिलीज आर फोर्स्ड टू प्रायोरिटाइज बॉयज एजुकेशन। फैमिलीज बॉयज की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करती हैं ओवर गर्ल्स एजुकेशन, और लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे घरेलू कामकाज में कंट्रीब्यूट करें, जिसकी वजह से उनका स्टडी टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी। स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा कारण है। लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी है और उनके लिए प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, लाइक सेपरेट टॉयलेट्स इन स्कूल्स, और सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से लड़कियों का एनरोलमेंट इफेक्ट होता है। और रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम स्कूल हैं और जिसकी वजह से लड़कियों को दूर से ट्रैवल करके एजुकेशन के लिए आना पड़ता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड गवर्नेंस गैप्स। जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज बनती तो हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इनएडिक्वेट होता है, और लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स इनसफिशिएंट है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कम है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन के कई कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब उनका एजुकेशनल अटेनमेंट कम होता है उसकी वजह से उनका करियर प्रोस्पेक्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। एजुकेट ना होने की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है और वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेल बीइंग। एजुकेशन की कमी की वजह से कई हेल्थ के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लाइक poor health outcomes and increased maternal mortality. Girls access to education को improve करने के कई measures है, like government initiatives, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए जिससे गर्ल एजुकेशन प्रमोट हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, लाइक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेफ गर्ल्स फ्रेंडली स्कूल को बिल्ड करना चाहिए विथ एडिक्वेट फैसिलिटीज। फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड मिड डे मील्स टू एनकरेज एनरोलमेंट। नाउ लेट्स नो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स टू एक्सेस टू स्कूल। स्कूल एक्सेस से रिलेटेड लड़कियां कई चैलेंजेस फेस करती हैं, लाइक फिजिकल बैरियर्स। रूरल और रिमोट एरियाज में स्कूल्स इनएडिक्वेट हैं, मींस स्कूल की संख्या कम है और स्कूल जाने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है विदाउट सेफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। को एजुकेशन और लड़कियों को स्कूल भेजने से रिलेटेड कई सोशल स्टिग्मास हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि वे एजुकेशन को ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। कुछ रीजन्स में स्कूल्स में फीमेल टीचर्स की कमी है जिसकी वजह से लड़कियों का पार्टिसिपेशन कम होता है, डिस्करेज होता है। करिकुलम और क्लासरूम प्रैक्टिसेस भी जेंडर इनसेंसिटिव हैं। कुछ सॉल्यूशंस हैं बेटर एक्सेस के लिए, लाइक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूसिव बनाना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स, सिक्योर प्रेमाइसेस और ट्रांसपोर्टेशन को एंश्योर करना चाहिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल्स डेवलप करना चाहिए जिससे जो रिमोट एरियाज की लड़कियां हैं वो
डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एजुकेशन को रिसीव कर सके, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज के थ्रू एजुकेशन रिसीव कर सके। कुछ इंसेंटिव्स भी प्लान करने चाहिए, लाइक प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड्स एंड फाइनेंशियल एड फॉर गर्ल्स।